चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे इनका दिया है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपसे पूछा है कि tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शंस दिए हैं ना, चलिए आप ट्राई करें इसको। अच्छा, अब जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो इस वाले में क्या करना है, इसको आपको एज्यूम, सबसे बेस्ट तरीका, आप इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आप ट्रिपलेट से सॉल्व करिए। और कौन से ट्रिपलेट से सॉल्व करना होता है, 3 4 5, जो आपका 3 4 5 ट्रिपलेट होता है उससे सॉल्व करिए। या थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। थीटा की दो वैल्यू आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में दो वैल्यूज ही एज्यूम करना होता है, एक 30 एक 60। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 और 60 से सॉल्व हो जाते हैं। और एग्जामिनर भी एक्चुअली 30 60 पे बेस्ड ही एंगल पे बेस्ड ही क्वेश्चन सेट करता है। तो जितने क्वेश्चन अभी मैं आपको 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा इसी पे पैटर्न पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। स्पेशली एसएससी के अलावा रेलवे वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए करते हैं। देखिए इसको सबसे बढ़िया सॉल्व करने के लिए आप फटाफट ये मान एज्यूम करिए कि थीटा की 30 डिग्री वैल्यू की 60 डिग्री वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं थीटा की 30 डिग्री वैल्यू लेके रखूँ तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही होती है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/4 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा 1/4। तो आप देखो क्या मिलेगा आपको 2/4, यानी कि इतना 1/2। और 1/2 मिल रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू अपने पास वैल्यू तो दी नहीं है, तो हमने 30 इसको रखा, 30 इसको रखा, सेटिस्फाई किया। यानी कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, अब अपन इसके रखते सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 30 tan स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा 30 डिग्री है, थीटा 30 है तो 2 थीटा कितना बनेगा 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन थीटा की वैल्यू 30 है तो साइन स्क्वायर क्या बनेगा 30 से 90 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इसका स्क्वायर प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा 3 + 1 = 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अपने पास दिया है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी है लेकिन 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। और अपने पास इक्वेशन क्या दिया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये गिवन है और आपको इसकी वैल्यू पूछा है। एक बार चेक करके देखें, 30 60 अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले 30 देख लेते हैं, क्या 30 के लिए सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 30 रख दिया जाए, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखो आपके पास क्या बनेगा 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा इक्वल टू 3 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखते रहिएगा कितना आया 3/2 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर 30 सेटिस्फाई कर रही है तो बस इसका आपको आंसर लिखना है। तो cos 30 की cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cosec 30 की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी cosec स्क्वायर थीटा है तो 2/1 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कितना बनेगा 4 बनेंगे। माइनस cot थीटा क्या होते हैं, cot थीटा होता है सॉरी cot 30 की वैल्यू रखना है। तो साइन वो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो cot 30 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 हो जाएगी। और 3 का √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, और प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3/4। समझते रहिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3/4 है, सॉल्व करेंगे तो 7/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको गिवन है, if
2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। और आपको दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा है और जो कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है, ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है 3 माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए यहाँ पे अपन क्या करें, देखो अगर थीटा की वैल्यू 30 60 मान के सॉल्व करते हैं, 30 60 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर 30 डिग्री मान के सॉल्व करें तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये 2 कैंसिल 1 हो जाएगा। और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 स्क्वायर है तो 3/4। और ये सॉल्व करने में कहीं पे भी 7 आपको नहीं मिलने वाला है। अगर मैं 60 मान के सॉल्व करूँ तो sin 60 की वैल्यू, एक्चुअली ये देखो यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर है, पूर्णांक है, और यहाँ पे sin अगर 60 मान के सॉल्व करेंगे तो रूट में वैल्यू आएगी, यानी कि 30 60 ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब भी ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तो आप एक ट्रिपलेट सॉल्व करिए, ट्रिपलेट लेके सॉल्व करिए। मैंने आपको बताया है कौन सा ट्रिपलेट लेके सॉल्व करते हैं, या तो 3 5 या फिर ये ट्रिपलेट से ही बन जाएगा। किससे बनेगा, 3 4 5। चलिए एक ट्रिपलेट उठा के सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4/5 रख के देखते हैं। तो 2 × 4/5 प्लस 15 × cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 7 आना चाहिए। चलिए देखते थे, 5 से 15 और 5 का 25, तो 8/5 प्लस 9 3 27/5 और ये कितना बनेगा, 35/5। ये कितना आ गया, 7। यानी आपको मिल गया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा, 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 मिलने से ये सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू 4/5 रखने पर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये 3 माइनस tan थीटा कितना होता है, 4/3 बाई फिर 2 प्लस tan थीटा 4/3। ये हो गया, सॉल्व कर लेते, 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया 5 और बटे 3 दूनी 6 4 10, 3 दूनी 6 4 10 बटे 3/3 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/2। तो 1/2 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला तरीका हो गया। एक और तरीका बताता हूँ आपको सॉल्व करने का, ये तो बढ़िया है। यानी कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 30 60 या फिर ट्रिपलेट, ये तीनों तरीके से आप सॉल्व करिए। अगर नहीं होता है तरीके से आपको करना, तो ये क्वेश्चन मैं आपको तरीके से ही बताता हूँ। तो चलिए तरीके से देखते हैं कैसे करना पड़ेगा इसको। अच्छा यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 15 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। समझते रहिएगा, 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, ये बनेगा। एक काम करें, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये क्या बनेंगे, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 15, यानी कि माइनस का 8 ही बनेगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसको लिख लेते हैं, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस आया। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 8, ये बनेगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो 15 8 120, 120 का फैक्टर चला जाए, 12 × 120। चलो तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा 3 साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा। 3 साइन थीटा कॉमन लेंगे, 3 × 5 5 साइन थीटा माइनस 4
यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेंगे 5 sin थीटा माइनस का 4, ये बनेगा। ये क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा, 5 sin थीटा माइनस 4, और यहाँ पे क्या बनेंगे 3 sin थीटा प्लस 2। ये आपको निगेटिव वैल्यू देगा, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से देखेंगे 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4, तो sin थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 4/5, और ये 4/5 sin थीटा की वैल्यू है, तो इसीलिए ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा। यानी sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑटोमेटिकली 3। फिर इस पे रखेंगे फटाफट, अभी मैंने आपको बताया सॉल्व करके कैसे इसके आगे सॉल्व करना है, तो ये तरीका है, लेकिन आपका लेंथी तरीका है, आपको बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए हमेशा 30, 60 इसके बाद या फिर ट्रिपलेट ये यूज करके सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, आगे करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इज इक्वल्स टू 30, और आपको वही कंडीशन गिवन है कि 0 डिग्री इज लेस टू थीटा और थीटा इज लेस टू 90, ये आपको गिवन है। आपसे क्या पूछा है, sec थीटा प्लस cot थीटा, sec थीटा प्लस cot थीटा बाई cosec थीटा प्लस tan थीटा, cosec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, और आपके ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वन इज 9/8, सेकंड वन इज 31/22, थर्ड ऑप्शन इज 25/27, फोर्थ वन इज 21/28, और ये 2018 एसएससी सीरियल रियल क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार आप ट्राई करिए इसको। आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ, 30, 60 या फिर ट्रिपलेट सबसे बेस्ट अप्रोच है। ओके हुआ, चलो एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं 30 या 60 लगाऊं, समझने वाली बात है, आपको ये कॉमन सेंस लगाना है, अगर इसमें मैं तो 30 या 60 लगाऊंगा, 30 या 60 लगाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है tan थीटा, tan 30 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू किस में आती है, रूट में आती है, √3 के फॉर्म में आएगी, और आपका जो है ऑप्शन में कहीं पे भी रूट नहीं दिया हुआ, समझ पा रहे हैं। अगर मैं 30 या 60 क्वेश्चन यूज करूँ, तो आपको ये tan थीटा या cot थीटा √3 या 1/√3 के फॉर्म में मिलेगा, स्क्वायर भी नहीं है तो वो रूट तो चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि 30 और 60 इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो दूसरा अप्रोच है, ट्रिपलेट लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कौन सा ट्रिपलेट यूज किया जाता है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में 3, 4, 5 या 4, 3, 5 ये ट्रिपलेट यूज किया जाता है। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट काम कर रहे हैं, इस पे रख के देखते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे 5 है और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेंगे, 3 3 9/25 समझते रहिए, प्लस 14 cos थीटा, 14 अगर मैंने 3, 5 को साइन थीटा माना है तो cos थीटा 4/5, यहाँ पे 4/5 क्या ये 13 बन रहेगी, तो देखो 5 × 25 तो कितना आएगा 9/5 प्लस 14, 14 चौको 56, 56/5 सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 6 15 की 5 हाथ की 5 1 6/5 13/5 बिल्कुल आपका काम बनेगा हुआ, यानी कि 3/5 ये ट्रिपलेट लेकर सॉल्व किया। तो अब हमें सॉल्व करना है कितना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको हटा देता हूँ। अब ये देखेंगे सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, सेक थीटा बना ही लेते हैं, 3, 4, 5 सेक थीटा क्या होते हैं, हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी कितना बनेगा 5/4 प्लस, समझते रहिएगा। कॉट थीटा क्या होते हैं 4/3, 4/3 बाई, इसके बाद क्या है नीचे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होते हैं 5/3, 5/3
प्लस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा 3/4 सॉल्व करते हैं। तो 5 से 15 और 4 चौको 16, 15 16 31 बटे में ये पोर्शन बन जाएगा। बटे में क्या बनेगा, 5 से 15 नहीं सही 5 चौको 20 और 3 त्रिका हाँ तो 20 9 क्या बनेगा, तो 31/29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्या 31/29 है, सही। तो ये ऑप्शन ये 29 रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज मुझे क्वेश्चन काफी करवाने हैं आपको, तो थोड़ी सी स्पीड में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू प्लस 2 sin थीटा 2 sin थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है 2, ये 2 दिया है। ओके तो आपको बताना है, और यहाँ पे आप कंडीशन वही है 0 डिग्री इज लेस टू स्मॉलर टू थीटा एंड थीटा इज लेस टू 90 डिग्री, एक कंडीशन आपको गिवन है। तो आपसे पूछा है कि sec 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा बाई cosec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके 2020 प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, 2020 के प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल वही अप्रोच है, वही तरीका जो आपको मैंने बता दिया है। तो एक बार कोशिश करिए, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए। 30 60 या 50 सॉल्व करते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रख लेता, तो 30 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 7/4 बनेगा, माइनस ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 3/4 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, अब देखो पूरी वैल्यू क्या ये 2 आ रहा है, ये खत्म हो गया आपका, और इससे ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2/4 प्लस 1। नहीं 30 पे तो सॉल्व नहीं होगा। सॉरी 30 में हो रहा है, और ये 4/4 और प्लस 1 एक खत्म, कितना आ जाएगा 2, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि थीटा की वैल्यू कितना रखना आपको 30 डिग्री, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो यहाँ पे sec 2 थीटा है, थीटा कितना है 30, तो 2 थीटा कितना बनेगा, यानी कि sec 30 की वैल्यू पूछा है आपको, प्लस cot 60 बाई cosec 2 थीटा यानी कि cosec 60 डिग्री और प्लस tan थीटा tan 60 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, नहीं cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या बनेगी 2, समझ करिए। cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 बाई cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू होती है सॉरी 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू होगी √3। बस इसको सॉल्व करना, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2√3 प्लस 1 बाई, नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 3, ये आपका राइट है। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है क्वेश्चन 3 - 2 sin थीटा, 3 - 2 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल टू 0। और कंडीशन आपको दिया है 0 डिग्री स्मॉलर टू थीटा, लेस टू थीटा एंड थीटा इज लेस टू 90। ये आपको कंडीशन गिवन है और आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। और आपके ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है फर्स्ट इज 7√3, सेकंड वन इज 5√3, थर्ड वन इज 5√3/3 and fourth one is given 7√3/3। ओके, क्वेश्चन देख के दिमाग की घंटी बजी। एक्चुअली देखो आपके जो आंसर है √3 के फॉर्म में आ रहा है और क्वेश्चन में जो जिसका आंसर आपको निकालना है वहाँ पे आपको tan थीटा मिल गया। यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे रूट, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए या तो 60 या तो 30 या तो 60 पे ये क्वेश्चन सेट किया गया है डेफिनेटली, क्योंकि tan 60 या 30 की वैल्यू भी √3 के फॉर्म में आती है। तो चलो एक बार 30 रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 - 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1/4 - 3 इंटू cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखो यहाँ पे रूट हट नहीं पाएगा, यहाँ पे 0 में मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली 30 पे तो बनेगा नहीं। 60 पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया 3 - 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 -3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। समझते रहिए। अभी देखो 3 - 3/2 -3/2, समझते रहिए। ये क्या बन जाएंगे 3 - 3 6/2 खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 3 - 3 = 0 और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था 0। तो डेफिनेटली आपको मिल गई थीटा की वैल्यू क्या होगी 60, थीटा की वैल्यू 60 होगी। तो फटाफट क्वेश्चन में रखते हैं और आंसर लेते हैं। तो 2 इंटू cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की आपको वैल्यू पता होती है 2/√3, समझते रहिए, प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अभी देखो सॉल्व करेंगे तो 4/√3 प्लस √3/1, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 + 3/√3। आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 7/√3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और 7/√3 पहला ऑप्शन। वो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डालते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये 2019 एसएससी के प्री में है, 2019 प्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन 0 डिग्री लेस टू थीटा इज लेस टू 90। ये आपको गिवन है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा बाई sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा। ठीक है, ओके चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि क्या थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या 60 डिग्री किस पे सेट किया गया है। अगर इस पे सेट किया गया है तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूँ तो ये क्या बनेंगे 11/4, समझते रहिएगा, माइनस यहाँ पे क्या बनेंगे 3/4 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 4 × 1/4
1/2 इक्वल टू देखे क्या 0 आ रहा है इधर, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना बनेगा, 11 में से 3 गया 8/4 और प्लस बिल्कुल -4 8/4 -2 ये कितना आएगा 2। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना 0 एकदम एग्जैक्टली, यानी कि थीटा की वैल्यू किस पे सेट किया गया है क्वेश्चन 30 पे सेट किया गया है। तो बिल्कुल आपको फटाफट आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे cos 2 थीटा यानी कि सिंपली cos 60 डिग्री प्लस cos 2 थीटा यानी कि cos 60 डिग्री बाई sec 2 थीटा यानी कि sec 30 डिग्री माइनस में tan का 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बाई sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा 2 प्लस √3 बाई 2√3 बाई 2 माइनस यही बन रहा होगा कि बाई 1 कर लेते हैं। चलो बाई 1 इस पे इसका मल्टीप्लाई इस पे ये 2 प्लस √3 बाई 2√3 और यहाँ पे 2 माइनस 2 ये हो गया। चलिए इसका रेशनलाइज कर लेते हैं इंटू 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3 तरफ से सही प्लस में कर लेते हैं। ये क्या बनेगा 4 प्लस 3 प्लस 4 बाई ये पोर्शन कितना बनेगा 1 इंटू ये 2√3 बन जाएगा इक्वल्स। तो देखो कितना बनेगा 7 प्लस 3√3 बाई 2√3 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आपके ज़्यादा तो क्वेश्चन जो है 30-60 पे ही मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्योंकि इस पे सारे एग्जाम क्वेश्चन बनाते हैं। सिर्फ एसएससी नहीं, रेलवे पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, रेलवे भी बनाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है इफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन सेम है 0 डिग्री डेश टू थीटा इज डेश टू 90 ये गिवन है आपको और आपसे पूछा है sin थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू what आपके ऑप्शन दिए जो फर्स्ट 5√3/6 सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है 2√3 थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 5√3/3 5√3/3 एंड फोर्थ वन इज गिवन है 3√3। चलिए बस चेक कर लीजिए क्या ये डेटा पूरा जो सेट किया हुआ है 30-60 पे है या किसी ट्रिपलेट पे। चेक करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ थीटा इक्वल टू 2 पे चेक करना होता है 30-60 अगर थीटा की वैल्यू मैं कितना रखूँ 30 तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 तो यहाँ पे स्क्वायर 1/3 माइनस 3 इंच sec 30 की वैल्यू कितनी होती है sec 30 की वैल्यू होती है 2 सॉरी 2/√3 प्लस 30 बिल्कुल ये हटेगा नहीं √3 हटेगा नहीं 0 मिलेगा नहीं तो डेफिनेटली 30 पे तो है नहीं है। एक बार 60 पे चेक कर लेते हैं तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 माइनस 3 इंटू ये क्या पोर्शन है sec 60 की वैल्यू कितनी बनेगी 2 2
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 60 की वैल्यू 2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं मेंशन किया। सॉरी, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, 3 है एग्जैक्टली। अब देखो बन गया खत्म, 3 कितना हो गया? 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि जो थीटा की वैल्यू सेट करके रखा है वो 60 पे सेट करके रखा है। अगर 60 पे सेट करके रखा है तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट आंसर लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये तो सॉल्व करेंगे इसको तो देखो क्या बनेगा? 3 प्लस 2/2√3 यानी कि क्या बनेंगे? 5/2√3। 5/2√3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में गिवन नहीं गिवन है, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, √3 को रेशनलाइज कर देते हैं। तो इंटू √3 सॉल्व करेंगे तो 5√3/6 तो 5√3/6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि फर्स्ट। तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन है, if tan theta minus cot theta is equals to cosec theta और 0 is less to theta is less to 90। ये गिवन है सेम कंडीशन। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 tan theta minus cos theta by √3 cot theta plus sec theta is equal to 1 plus sec theta is equal to 1। और आपके ऑप्शन देखिए गिवन है। पहला ऑप्शन आपको गिवन है करके 2√2 minus 3/√2। पहला ऑप्शन आपको गिवन है करके 2√3 minus 1/3। सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है 4√3 minus 1/3 6। थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 3√3 minus 1/6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन 2√3 minus 1/6। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। एक बार ट्राई करिए आप लोग। तो यहाँ पे √3 मिल रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए या फिर, और यहाँ पे देखो cot थीटा और tan थीटा मिल रहा है तो डेफिनेटली ये डेटा जो है या तो 30 या तो 60 पे सेट किया गया है। चेक करके देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रखूँ तो 30 रखूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनेगा? 1/3। समझते रहिए माइनस cot 30 की वैल्यू क्या बनेगा? √3/1 इज इक्वल टू cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2 आ रहा है, चेक करते हैं। तो देखो जैसे इसको करेंगे तो ये भाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे लेकिन ये √3 नहीं हट पाएगा तो डेफिनेटली थीटा 30 तो होगा ही। 60 पे चेक कर लेते हैं। 60 चेक करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सॉल्व करते हैं, ये 3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2/√3। सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इक्वल टू 2/√3 मिल गया। यानी कि थीटा की वैल्यू कहाँ पे है? 60 पे सेट करके रखा है। तो चलो 60 पे सेट करके रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस पे रखते हैं, डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं। अब देखो 2 इंटू 60 पे रखा है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। समझते रहिएगा 1/2 बाई √3
3 इंटू कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 ये होती है। सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। ये कितना बनेगा भाई बनेगा 4√3 माइनस 1/6 समझते रहिएगा। अब ये खत्म हो गया और ये 2 और 1 कितना बनेगा बाई 3 ये बाई 3 बनेगा ठीक है। 4√3 माइनस दिख गया आपको आंसर ये मिल गया। ये कितना बन जाएगा 4√3 माइनस 1/√2 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 2। So option number 2 is going to be right. Okay. चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये पुलिस में आया था सीपीएसआई का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन आपको गिवन है 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये आपको गिवन है। 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये गिवन है। कंडीशन सेम है 0 डिग्री इज लेस टू थीटा इज लेस टू 90 डिग्री ये गिवन है। और आपसे पूछा है तो cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू निकालना है ठीक है। और ऑप्शन आप देख लीजिए 3√2 ऑप्शन में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है लिखने में मेरा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाना चाहता हूँ। थर्ड ऑप्शन इज गिवन आपको 2√3 प्लस 1/2 and fourth one is given 3√3 plus 1/2 देखो यहाँ पे √3 आपको दिख गया तो डेफिनेटली ये थीटा की जो वैल्यू है वो नहीं आपसे cos sin पूछा फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू किस पे 30 या 60 पे सेट करके रखता है इस पे देखते हैं। एक बार ट्राई करिए आपके पास 5-10 सेकंड आपको देता हूँ फिर सॉल्व ठीक है हुआ। चलो 30 पे पहले 30 पे चेक कर लेते हैं 30 डिग्री यहाँ पे क्या बनेगा 3 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी बनेगी 3/4 इक्वल टू 3 और यहाँ पे cot 30 की वैल्यू क्या बनेगी 1/√3 स्क्वायर है तो 1/3 बनेगा 1/3 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी बनेगी 1/4 क्या ये बराबर है 4 से 12 12 3 15/4 इक्वल टू 3 3 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3/4 से 12 3 चौको 12 कितना आएगा 7/4 बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं यानी कि 30 पे नहीं हो गए। एक बार 60 पे सॉल्व करते हैं 60 डिग्री पे सॉल्व करते हैं तो देखो 3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 इक्वल यहाँ पे 3 यहाँ पे cot 30 की वैल्यू लेते हैं 60 की वैल्यू लेते हैं तो cot 60 की वैल्यू होती है 1/3 स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे 1/3 हो जाएगी प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर है तो 3/4 समझते रहिए। चलिए कितना आ गया 4 से 12 13/4 इक्वल टू सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 और 3 एकम 3 4 3 7 और 7 21/12 3 चौको 12 ठीक है 3 प्लस cos 60 की वैल्यू
और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू 3/4 एग्जैक्टली ठीक है। और 4 प्लस 3 का 9 9 4 13 13 की 39 करते 12 चलिए 3 से काटते हैं 3 को 12 13 से बिल्कुल ये सेम हो गया यानी कि थीटा की वैल्यू कितने से की है 60 डिग्री। अब फटाफट रखते हैं देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 ये बनेगी। ये क्या बनेंगे 1 + 2√3/2। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है 1 + 2√3/2 1 + 2 ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मैं कोशिश रहेगी कि बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस करवा दूँ ताकि इसमें से क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इस पे प्रूफ भी करवाया था। ये गिवन है आपको और कंडीशन सेम है। तो आपको बताना है tan थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ओके आपको ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट वन इज 5√2/2 सेकेंड वन इज 5√3/3 थर्ड वन इज गिवन 4√3/2 and fourth one is given 5√2/3 5√2/3 ओके। तो 3 रूट में मिल रहा है तो मे भी आपके क्वेश्चन में 10 है तो 30 या 60 पे सेट है क्वेश्चन। बनाइए फटाफट। मैंने आपको एक प्रूफ करवाया था उसका यूज करना है cos का थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin। तो cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा और यहाँ पे 1 प्लस लिखिए। अब cos थीटा एक क्वेश्चन इधर लेके आते हैं 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा बाई cos। तो यूज करने की जरूरत है क्या यहाँ पे। ओके थीटा की वैल्यू इसके लिख देते हैं फटाफट। थीटा की वैल्यू एक बार
30 या 60? 30 में देखेंगे तो क्या बनेगा, 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2/1 माइनस 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2/1 + 1 इक्वल टू 4 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2/1/2 प्लस √3/2/3/2, ओके, ये ऊपर आ जाएंगे 2√3/2 प्लस 2√3/6 और वैल्यू 4 है तो डेफिनेटली ये तो बनेगा नहीं। 30 पे नहीं सॉल्व होंगे, 60 पे देख लेते हैं फटाफट। अगर 60 रखूँ तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 5, 1 माइनस 560 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2/1 प्लस √3/2। समझते रहिए, अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो वही ये 1/2/2 माइनस √3 2 माइनस √3/2 प्लस 1/2 2 प्लस √3/2, ये क्वेश्चन ऊपर आएगा तो ये क्या बनेगा 2/2, यहाँ पे 2 माइनस √3 प्लस 2/2 और यहाँ पे 2 प्लस ये मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये इक्वल टू 4। तो यानी डेफिनेटली थीटा की वैल्यू किससे सेट करके रखा है 30 ओके। आपने देखा 4 आ रहा है, इसको सॉल्व करने दे, ये पूरा सॉल्व करने से 4 आ रहा है। अगर 4 आ रहा है और थीटा की वैल्यू 60 पे है तो फटाफट इसका एल्फा लेगा। चलिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3 होती है, प्लस cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू होती है 2। 60 पे एग्जैक्टली ठीक है। फॉर्म में आंसर भी नहीं है, तो ठीक है ना। cosec सॉरी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस cosec साइन का पोजीशन होता है तो ये क्या बनेगा 2/√3। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2/√3 यानी कि 5/√3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी भी नहीं है। चलो कुछ नहीं करना है, इसको रेशनलाइज करना है तो इंटू 3 क्या बनेंगे 5√3/3 5√3/3 क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर